महीने की शुरुआत अगस्त 2024 के इन्फ्लेशन रिपोर्ट से हुई, जो 9.6% पर आ गई है। ये पहली बार है जब इन्फ्लेशन की 3 साल के बाद सिंगल डिजिट में रिलीज हुई है। ये ट्रेंड कंटिन्यू रखने की उम्मीद है, जो आने वाले वक्त में इंटरेस्ट रेट कट्स का रिजल्ट क्रिएट कर सकती है। मार्केट में 100 से 200 बेसिस पॉइंट तक की रेट कट्स की उम्मीद है और ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशंस आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में 400 बेसिस पॉइंट कट्स को प्रिडिक्ट कर रही है। रिसेंटली कुछ स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में डिक्रीज देखा गया है, जो कि मार्केट मैनिपुलेशंस के एलिगेशंस पर ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स की वजह से है। इस इन्वेस्टिगेशन ने सेल ऑफ को लीड किया है, जो कि इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए हैं। लेकिन अब ये प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है और स्टॉक्स के प्राइसेस रिकवर होते नजर आ रहे हैं, जो मार्केट सेंटिमेंट को इम्प्रूव कर सकता है। ऑयल मार्केट्स में प्राइसेस फॉल होते देखे जा रहे हैं, जहां क्रूड ऑयल की प्राइस $70 पर बैरल से डिक्रीज हो गई है। ये डिक्रीज, जो चाइना और दूसरे ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। कम होते ऑयल प्राइसेस आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। पावर सेक्टर में टास्क फोर्स रिपोर्ट भी जल्द रिलीज होने वाली है। ये रिपोर्ट फ्यूचर आउटलुक ऑफ पावर सेक्टर के बारे में इम्पोर्टेंट इंसाइट्स प्रोवाइड करेगी, जो कि सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट आईएमएफ प्रोग्राम को फाइनलाइज करने पर काम कर रही है। आईएमएफ ने कहा है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू को शॉर्टफॉल एड्रेस करना होगा या फिर पास्ट रेवेन्यू गैप्स को कवर करने के लिए प्लान बनाना होगा। आईएमएफ ने नए सब्सिडीज और क्रॉप सपोर्ट प्राइसेस सेट करने पर भी रोक लगाई है, जो गवर्नमेंट की वोटर बेस को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की एबिलिटी को लिमिट कर रहा है। गवर्नमेंट अब इंटरनेशनल बैंक्स और इन्वेस्टर्स के साथ फाइनेंसिंग सिक्योर करने के वेरियस ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। आईएमएफ प्रोग्राम की टाइमली अप्रूवल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिले से मार्केट अनसेटल्ड हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि फाइनेंसिंग सिक्योर करना पॉसिबल है। रिसेंटली ट्रेजरी बिल्स ऑक्शन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 835 बिलियन रुपीस प्राइस किए, जो मेजॉरिटी और टारगेट अमाउंट से ज़्यादा है। ट्रेजरी बिल से यील्ड स्टेबल रहे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फ्लोटिंग रेट पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के जरिए भी 218 बिलियन रुपये प्राइस किए। ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, जहां इन्वेस्टर्स कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट और अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस पर फोकस कर रहे हैं। डिविडेंड्स से लिक्विडिटी और एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट कट से मार्केट को स्टेबलाइज करने में मदद मिल सकती है, लेकिन आईएमएफ प्रोग्राम की अप्रूवल फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स को डिटरमाइन करने में की फैक्टर प्ले कर सकती है। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का ये सेगमेंट। टू स्टे अपडेटेड रिगार्डिंग PSX, प्लीज स्टे ट्यून्ड।